अब हाइपरबोला पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, है ना, उसको देखते हैं। तो हाइपरबोला पर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करने के पहले ऐसा करते हैं, जो एलिप्स के केस में जो अपन ने प्रोसेस जो फॉलो किया था पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने का, है ना, एक बार उसको देख लेते हैं, क्योंकि हाइपरबोला में, है ना, काफ़ी सिमिलर प्रोसेस जो है वो हम फॉलो करेंगे, है ना। तो जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया है ना, इस पे पहले एक एलिप्स बना लेते हैं ज़रा। तो ये अपन ने एलिप्स बना लिया है ना। इसकी इक्वेशन जो है, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स की, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एलिप्स के केस में हमने क्या किया था कि मेजर एक्सिस की जो लेंथ है ना, मेजर एक्सिस की लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी इस वाले केस में, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में 2a। तो मेजर एलिप्स की लेंथ को डायमीटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, और उस सर्कल को अपन ने क्या बोला था, ऑक्सिलरी सर्कल। याद आ रहा है ना, बनाते हैं ऑक्सिलरी सर्कल बनाते हैं जरा। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल बना लिया अपन ने, जिसका डायमीटर क्या है 2a। और फिर हमने क्या किया था, ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई एक पॉइंट ले लिया और उसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया। अच्छा, ऑक्सिलरी सर्कल का जो रेडियस है ना, वो क्या हो जाएगा, वो a हो जाएगा। तो इस पे कोई भी पॉइंट, यदि वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो है क्या हो जाएंगे, a cos थीटा, a sin थीटा। ठीक। और फिर हमने क्या किया था, इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था एक्स एक्सिस पे, और ये परपेंडिकुलर एलिप्स को जिस पॉइंट पे कट करता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स फिर हमने निकाले थे। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए थे भाई, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, a cos थीटा, और फिर इस a cos थीटा की वैल्यू को जब हम एलिप्स की इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, है ना, क्योंकि एलिप्स पे पड़ रहा है ये पॉइंट, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ जाता है, b sin थीटा। सर्कल पे इसके कोऑर्डिनेट थे a cos थीटा, a sin थीटा। एलिप्स पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, a cos थीटा, b sin थीटा। तो एलिप्स पे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हमने किसी भी पॉइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, है ना, कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा, b sin थीटा। और इसमें ध्यान देने वाला पॉइंट क्या था, ये थीटा जो है वो ये वाला एंगल नहीं है ना, ये एंगल थीटा नहीं है ना। थीटा कौन सा एंगल है, जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो सर्कल पे पड़ता है, ऑक्सिलरी सर्कल पे पड़ता है। ठीक। तो ये डिस्कशन तो अपन कर चुके हैं एलिप्स के केस में। अब बिल्कुल सिमिलर टाइप का डिस्कशन है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है ना, सिमिलर टाइप का डिस्कशन है। उसको यूज करके हम हाइपरबोला के केस में भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो अब हाइपरबोला बनाते हैं जरा। तो हाइपरबोला की इक्वेशन अपन लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, स्टैंडर्ड हाइपरबोला, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो हाइपरबोला का शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, इस टाइप का। ठीक। अच्छा, हाइपरबोला के केस में ये जो दो वर्टाइसेस हैं, इसके बीच का डिस्टेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये लेंथ भी क्या होती है, 2a के बराबर होती है। तो हाइपरबोला के केस में हम सबसे पहले तो क्या ऑक्सिलरी सर्कल डिफाइन करते हैं, और ऑक्सिलरी सर्कल इस वाले केस में क्या है, ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है इसकी लेंथ को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, एग्जैक्टली जैसे अपन ने एलिप्स के केस में किया था। तो सर्कल बनाते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल बना लिया अपन ने, इसका डायमीटर क्या है 2a। अच्छा, इस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। इसका रेडियस जो है a है। तो जैसा एलिप्स के केस में किया था अपन ने, कोई एक पॉइंट लेंगे सर्कल पे, जिसको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, a cos थीटा, थीटा अगेन ये वाला एंगल थीटा है, और a sin थीटा। ठीक। इस पॉइंट को पॉइंट m बोल देते हैं। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, m से, है ना, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि m से अब कायदे से हमको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके हाइपरबोला पे ज्वाइन कर देना चाहिए, है ना। वैसा नहीं करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा आपको, बट इससे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, किस पे, जो कि एक्स एक्सिस को काटेगा किसी पॉइंट पे। इस पॉइंट को मैं n बोल देता हूँ। इस टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, है ना, सर्कल पे टेंजेंट की इक्वेशन x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक। और इस पे पॉइंट कौन सा है, a cos थीटा, a sin थीटा।
ना, तो ये वैल्यूज डाल दें अपन, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ए कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए, है ना, ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। तो पॉइंट एन के कोऑर्डिनेट्स, है ना, पॉइंट एन का वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो ही है, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट जीरो डाल देंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या आ जाता है, ए सेक थीटा आ जाता है, देख रहा है, एन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ए सेक थीटा। और अब हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट एन है ना, इससे लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हाइपरबोला पे इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी, और ये वाला जो पॉइंट पी है इसको हम थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पी के कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएंगे, ये ए है, ये एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, ए सेक थीटा, और ए सेक थीटा को आप हाइपरबोला की इक्वेशन में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो वाई क्या आ गया, बी tan थीटा आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो है tan थीटा हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाता है, बी tan थीटा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में हाइपरबोला पे किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, है ना। और अगेन मैं दोबारा से एम्फेसाइज कर दूं, जैसे एलिप्स के केस में भी अपन देखा था, है ना, ये एंगल थीटा जो है वो जो सर्कल पे अपन ने जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो लिया था उस पॉइंट को हम ओरिजिन से जोड़ते हैं, जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस पे, ये वो वाला एंगल है, ये वाला एंगल नहीं है ना। इस एंगल को आप निकाल सकते हैं, अलग बात है ना, इस एंगल को मैं फाई बोल दूं तो आप निकाल जरूर सकते हैं, है ना, tan फाई जो है वो क्या हो जाएगा, बी tan थीटा अपॉन ए सेक थीटा हो जाएगा, पर ये वाला एंगल थीटा नहीं है ना, तो इसको ध्यान में रखें।